हाँ, तो अभी हम लोग एनसीईआरटी सॉलिड स्टेट का इंडेक्स 1.18 देखेंगे। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, एन एलिमेंट विथ मोलर मास 2.7 इंटू 10⁻⁻² kg पर मोल फॉर्म्स अ क्यूबिक यूनिट सेल विथ एज लेंथ 405 पिकोमीटर pm if its density is 2.7 into 10⁻³ kg per meter cube, what is the nature of cubic unit cell। ठीक है, आपका एक एलिमेंट है जिसका आपका मोलर मास दिया हुआ है 2.7 इंटू 10⁻⁻² kg पर मोल। ठीक है, वो आपका एक क्यूबिक यूनिट सेल फॉर्म कर रहा है। उसका जो एज लेंथ है, उसका जो क्यूबिक यूनिट सेल है, जो क्यूब है, उसका जो एज लेंथ है वो कितना है, 405 पिकोमीटर। ठीक है, डेंसिटी आपको दे रखा है 2.7 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो बताना है नेचर क्या है क्यूबिक यूनिट सेल का। ठीक है, यहाँ नेचर का मतलब है कि किस तरह का वो स्ट्रक्चर है। ठीक है, वो सिंपल है, ठीक है, या फिर आपका बीसीसी है, ठीक है, या फिर आपका एफसीसी है, ये बताना है एक्चुअली में। ठीक है, तो देखो हमने आपको बताया था डेंसिटी का एक फॉर्मूला आपको बताया था। ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है जेड। जेड का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इनटू मोलर मास बाई ए क्यूब। ए क्यूब क्या हुआ आपका, वॉल्यूम हुआ। ये क्या हुआ आपका, वॉल्यूम हुआ यूनिट सेल का। ठीक है, और इनटू क्या कर देंगे, एन ए कर देंगे, इनटू क्या कर देंगे, एन ए कर देंगे। ये एन ए क्या है आपका, एवोगाड्रोस नंबर है। ये क्या है आपका, एवोगाड्रोस नंबर है, जिसका वैल्यू क्या होता है 6.022022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो यहाँ देखो अपन अगर z निकाल ले, z निकाल ले, ठीक है, कितना नंबर ऑफ एटम्स है पर यूनिट सेल, तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये सिंपल है या बीसीसी है या एफसीसी है। ठीक है, अगर ये 1 आया तो सिंपल है, ठीक है, अगर 2 आया तो बीसीसी है, और अगर 4 आया तो एफसीसी है। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो z इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, यहाँ से z इक्वल टू, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो d इंटू ए क्यूब इंटू एन नॉट बाई मोलर मास, बाई आपका मोलर मास। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डेंसिटी कितना दे रखा है आपका, डेंसिटी आपका दे रखा है 2.7, ठीक है, इंटू 10⁻³ दे रखा है, 10⁻³ दे रखा है। ठीक है, 2.7 10⁻³ दे रखा है, इनटू कर देंगे आपका ए क्यूब। ए क्यूब कितना हो जाएगा आपका, ये देखो 405 पिकोमीटर है, तो एक पिकोमीटर कितना होता है, एक पिकोमीटर होता है आपका 10⁻⁻12 मीटर होता है, -12 मीटर होता है। ठीक है, तो बोल सकते हैं इसको मीटर में चेंज कर देते हैं, 405 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, और उसका होल क्यूब, ये आपका किस में चला गया, मीटर में चला गया। ठीक है, अब देखो आपका यहाँ पे क्या है, एन नॉट है, एन नॉट का वैल्यू कितना होता है 6.022 10⁻23 कर देंगे, और डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा आपका, जो आपका मोलर मास है, मोलर मास कितना है 2.7 इंटू 10⁻⁻²। बस अब इसको कैलकुलेट करके निकाल लेना होगा। थोड़ा लेंदी कैलकुलेशंस होते हैं आपको, जितना भी आपका इस तरह का क्वेश्चंस होता है जहाँ पे आपका यूनिट सेल वगैरह का रहता है। ठीक है, थोड़ा लेंदी आपका रहता है। बहुत सारा जगह पे आपको बहुत कुछ का वैल्यू, आप जैसे क्वेश्चंस आपको आते हैं ना नीट जेईई में, तो बहुत सारी चीज़ों का वैल्यू यहाँ पर दे रखता है, पहले से दिया रहता है। ठीक है, तो ये जब आप निकाल के लाओगे ना, तो ये आपका मैंने निकाल के लाया हुआ है पहले से, तो ये आपका z इक्वल टू 4 आ जाता है। z इक्वल टू कितना आता है आपका, 4 आता है। ठीक है, और z इक्वल टू अगर 4 है, z इक्वल टू अगर 4 है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये एक एफसीसी लैटिस है, ये एक आपका क्या है, एफसीसी यूनिट सेल है। ठीक है, ओके, मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी आपको कोई अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, वीडियो जनरली आपका स्लो रहता है, आप इसको फास्ट करके देख सकते हो। ओके, बेस्ट ऑफ लक।